जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शिवाय अंकल जी। शिवाय अंकल जी, मैं आज अपना फिर दोबारा से एक सत्संग स्टार्ट करती हूँ। गुरु जी की आज्ञा हुई है कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी ये मैं बता रही हूँ कि कल की बात बताती हूँ पहले मैं आपको। हम लोग सैर पे जा रहे थे, तो सैर जब हम सैर करके आए वापस तो एक सूट वाले अंकल जी खड़े थे। तो हम आंटी बोलते कि चलो सूट देख लेते हैं, तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं। तो संगत जी मुझे ना वहां पर ना दो सूट पसंद आ गए। तो लेना तो मैंने एक ही था, लेकिन अंकल जी वो सूट वाले अंकल जी कहते कोई बात नहीं आप ले जाओ, ये बहुत अच्छे सूट हैं, वेलवेट के थे। तो मैं लेके आ गई। तो संगत जी हम पैसे तो लेके नहीं गए थे, तो मैंने कहा पैसे तो हम लेके नहीं आए। तो वो कहती आंटी कहते कोई बात नहीं, मैं इनको जानती हूँ, मैं पहले भी इनसे कपड़े लेती हूँ, तो मैं आप दे दूंगी इनको, कोई बात नहीं बाद में। तो मैंने उनको अंकल को बोला कि आप कल परसों आके पैसे ले जाना। तो अंकल जी आए, कल परसों आए। तो मैंने उनको एक सूट मैंने कहा कि मैं एक ही सूट रखूंगी, तो एक मैं वापस दे दूंगी। तो आंटी बोलते हाँ हाँ वापस कर लेगा, कोई बात नहीं, आप मुझे दे देना, मैं वापस कर लूंगी। तो संगत जी जब मैं घर आई सूट लेके, तो मैंने ना गुरुजी के आगे सूट रख दिए। मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं ना आपकी बेटी ना दो सूट लेके आई, शायद आपने दिलाने थे मुझे, आप नहीं दिलाए हैं संगत जी, गुरुजी आपने ही दिलाए हैं। तो संगत जी मैंने गुरुजी के आगे रख दिए। थोड़ी देर के बाद मैं ना गुरुजी को बोला गुरुजी सूट पसंद है आपको, मैं रख लूं? तो मैंने ना फोटो क्लिक करी, तो गुरुजी ने दोनों सूटों को ब्लेस कर दिया संगत जी। फिर मैंने कहा अब तो गुरुजी ने दर्शन दे दिए सूटों में, उनको पसंद आ गया, उनकी मर्जी है कि मेरी बेटी दोनों सूट रख ले। तो संगत जी फिर मैंने आंटी को बोला कि मैं दोनों सूट रख रही हूँ। तो मैंने एक सूट के पैसे दे दिए अंकल को, मैंने कहा एक हफ्ते बाद दूसरे सूट के पैसे ले जाना। तो वो कहते ठीक है, वो तो और भी बता रहे थे कि और ले लो, मैंने कहा नहीं नहीं मैंने और नहीं लेने। तो ये गुरुजी ने मेरे को दो सूट दिलाए हैं। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी मैं हम लोग घर आ गए थे। तो फिर संगत जी फिर मैं ना रात को जब मैंने जोत जगाई संगत जी, जब मैंने जोत जगाई तो गुरुजी ने मुझे जोत में, गुरुजी आगे साक्षात व्हाइट चोले में आ रहे हैं आजकल। 4-5 दिन हो गए गुरुजी जोत में व्हाइट चोले में ही आते हैं, और मुझे ओम दर्शन भी दिए। गुरुजी बने होते हैं और उसके नीचे ओम दर्शन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी आज जब मैं सुबह भी आज मकर संक्रांति थी, तो सबसे पहले मैं मकर संक्रांति की गुरुजी को भी बहुत बहुत बधाइयां, और सारी संगत जी को बहुत बहुत बधाई हो मकर संक्रांति की।
तो संगत जी जब मैं सुबह जोत जगाई गुरुजी की जोत जगाई तो मैंने चाय प्रसाद बनाया, मट्ठी प्रसाद जो भी मैं रखती हूँ, पंजीरी भी रखी मैं गुरुजी के आगे। गुरुजी ने बहुत अच्छे से भोग लगाया और संगत जी गुरुजी ने चाय में इतने प्यारे गुरुजी बने हुए चाय में, मैंने फोटो भी क्लिक करी है संगत जी। मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा जब चाय में बना हुआ, इतने प्यारे गुरुजी, गुगनू से गुरुजी बने हुए इतने प्यारे, मैं तो देख के मैं इतनी खुश हुई। मैंने जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी बोला। मैंने कहा गुरुजी इतने प्यारे दर्शन दिए आपने, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुजी तो बहुत 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 दर्शन देते हैं। गुरुजी तो मेरे सारे घर में छाए हुए हैं, हर एक जगह में। संगत जी जो मेरे दीवान का पल्ला है वो भी मैं फोटो में क्लिक करती हूँ, गुरुजी वहां बैठे होते हैं, दीवारों में गुरुजी बैठे होते हैं। और संगत जी जब मैं शाम की जोत जगाई है तो शाम को जब मैंने पहले तो 108 बार मंत्र जाप तो मैं लगाती हूँ। तो संगत जी आज मैंने ना गुरुजी के आगे ना टॉफी प्रसाद रखा था। तो साथ वाली आंटी आए, तो थोड़ी सी वो आज मैंने वो माई की दाल की खिचड़ी बनानी थी ना संगत जी, तो थोड़ी सी दाल ना ज्यादा गल गई थी। तो मैंने आंटी को बोला मेरी दाल तो ज्यादा गल गई है, पता नहीं कैसी बनेगी, गुरुजी को भी खिलानी है खिचड़ी। तो आंटी ऊपर आगे कहते कि कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छी बनेगी। मैंने कहा ठीक है। फिर वो आगे मेरे अंदर आगे, उन्होंने मत्था टेका गुरुजी को, शुक्राना किया। फिर मैंने आंटी को टॉफी प्रसाद दिया। तो वो उन्होंने टॉफी प्रसाद लिया, फिर थोड़ी बहुत ही गुरुजी की थोड़ा हमने संगत करी। तो फिर वो चले गए, कहते चलो मैं भी चलती हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने ना संगत जी जो मैंने मंत्र जाप मेरा 108 बार हो गया था। फिर मैंने गुरुजी का गुरुवाणी की शब्द मेरे सामने आए, मैंने लगाए, मेरे को इतने अच्छे लगे, मैं उन शब्दों में खो गई संगत जी। और मैंने फिर शब्द लगाते लगाते मैंने खिचड़ी भी तैयार कर ली। और फिर मैंने खिचड़ी में देसी घी लगा के देसी घी डाला, गुरुजी को मैंने भोग लगाया और गर्म पानी भी दिया गुरुजी को कोसा करके। मैंने कहा गुरुजी आप भोग लगा लो, इतनी देर में मैं अंकल जी को भी दे आऊं गरम गरम खिचड़ी, वो भी खा लेंगे संगत जी। तो गुरुजी का मैं भोग लगा के मैंने वो शब्द लगाए हुए थे, मैं बैठ गई। और संगत जी यकीन नहीं मानोगे, वो जब शब्द चल रहे थे, मैं गुरुजी के हाथ जोड़ के खड़ी थी और गुरुजी के मोर पंख इतने हिल रहे थे, इतने हिल रहे थे, ऐसे डांस कर रहे थे कि देखते नहीं बन रहा था। और गुरुजी ने मुझे मोर पंख पे भी अपने दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, दर्शन देते हो, बहुत प्यारे दर्शन देते हो गुरु जी। मेरे को संगत जी, गुरु जी मैं कब से देख रही थी कि मोर पंख में मेरे को गुरु जी कुछ दिख रहा। जब मैं पास आके देखा, मैंने फोटो क्लिक करी तो गुरु जी के दर्शन हुए। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे दात्या, ऐसे ही मुझे दर्शन देते जाना। मैं मेरे घर से कभी ना जाना गुरुजी, आप ही रहना, हमेशा बने रहना, हमेशा विराजमान रहना मेरे मंदिर में गुरुजी। हमेशा जैसे मेरे हाथ में ओम के दर्शन है, मेरे हाथ में ओम दर्शन बने हुए हैं गुरुजी। संगत जी मैं रोज सुबह उठ के देखती हूँ और उनको चूमती हूँ और गुरुजी को ये कहती हूँ कि गुरुजी मेरे हाथ से कभी मत जाना आप, और मेरा दिल रखना संगत जी। गुरुजी ने तो मुझे ये ओम जो मेरे हाथ में बने हुए हैं, ये तो मैं जब गुरुजी के साथ जुड़ी थी तब से ही है, मेरे को पहले महीने से ही ये आ गए थे मेरे हाथ में। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी बनाया हुआ है, वो कहते हैं तू मेरी लाडली बेटी है, तू मेरी बहुत प्यारी बेटी है, मैंने तेरे को करोड़ों में चुना हुआ है, तू मेरी मुट्ठी भर संगत है। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। इतना सब कुछ सुनती हूँ ना तो इतनी खुश हो जाती हूँ मैं अपने अंदर ही अंदर। मैंने कहा कोई अच्छा काम करा होगा तभी मेरे को गुरुजी ने चुना है, अपनी संगत चुना है। तो संगत गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत कृपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी गुरुजी मुझे बार बार यही कहते रहते हैं तू शुक्राना नहीं करती, शुक्राना करी जा, शुक्राना करी जा। संगत जी मैं बहुत शुक्राने कर चुकी हूँ, बहुत शुक्राने शिवाय अंकल के चैनल पे तो मेरे काफी सारे शुक्राने हैं। मैं कभी अपने शुक्राने गिनती नहीं हूँ संगत जी। मैं बस जैसे ही मेरे को ब्लेसिंग मिलती है मैं तभी अपना शुक्राना शिवाय अंकल के चैनल पे करती जाती हूँ, करती जाती हूँ।
मेरे शुक्राने तो बहुत है। मैंने पहले दूसरे चैनल पे जब मैं नवी-नवी जुड़ी थी तो मैंने करे थे। उन्होंने मेरा 1-2 ही करा था। वो मेरे बस वो संगत जी पेंडिंग ही पड़े हैं। और अगर जब गुरुजी की कृपा होएगी तो वो वाले भी मैं शेयर करूँगी, क्योंकि वो वाले चैनल पे जिस चैनल पे मैंने करे थे उन्होंने तो मेरे शेयर ही नहीं करे थे। तो जब भी गुरुजी की आज्ञा होगी कि वो वाले भी अपने शेयर कर, तो वो मैं फिर वो भी करूँगी संगत जी। और संगत जी गुरुजी ने मुझे चाय में तो दर्शन दिए, चाय में ओम दर्शन भी दिए थे संगत जी। मेरी हर रोटी पे ओम के दर्शन होते हैं। कभी गुरुजी बन जाते हैं, कभी गणेश जी बन जाते हैं, कभी। और संगत जी आज जो मैंने गुरुजी को भोग लगाया, खिचड़ी का भोग लगाया, गुरुजी ने उस पे भी अपने दर्शन दिए मुझे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और संगत जी मैंने जो 1 लीटर की बोतल होती है, वो मैंने पानी पीने के लिए अपने बेडरूम में, वहाँ जहाँ मेरा मंदिर बना वहाँ टेबल में रखी थी पानी पीने के लिए। तो गुरुजी वहाँ पर भी मेरी नज़र पड़ी, गुरुजी पानी के अंदर बैठे हुए हैं। मैं देखती रही, मैंने कहा पानी को छेड़ना मत, कोई गुरुजी बैठे हुए हैं। और पानी के बीच मुझे साँप के दर्शन भी हुए। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे दाते, शुक्राना मेरे दाते, शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं ना, जब मेरे को इतने दर्शन मिलते हैं मैं तो सब कुछ भूल जाती हूँ कि मैंने कौन सी बात शेयर करनी थी। मेरे गुरुजी ने इतनी मेरे पे ब्लेसिंग करी हुई है, और मैं भूल जाती हूँ कि क्या क्या कहूँ, क्या क्या नहीं कहूँ। संगत जी गुरुजी ने मुझे ये कहा कि तू कहती है कि तू मुझे दर्शन नहीं देता, गुरुजी मुझे दर्शन नहीं देते। तो संगत जी गुरुजी कहते हैं जब तू अपने माथे पे चंदन टीका लगाती है तो मैं अपने तेरे माथे में अपने दर्शन देता हूँ, कभी तूने नोट नहीं करा। तो संगत जी इसके लिए मैं गुरुजी से माफी मांगती हूँ, और आप सबसे भी माफी मांगती हूँ। वो बात सही है, गुरुजी मेरे माथे पे मैं काफी बार देखती थी, मैंने आया गया रखा, मैं ठीक है गुरुजी ने दर्शन दिए हैं, गुरुजी बहुत दर्शन देते हैं। मैं गर्दन में भी जो लगाती हूँ उस पे भी गुरुजी बनते हैं मेरे, बहुत गुरुजी बनते हैं अपने। ऐसे लगता है कि गुरुजी तो मेरे दिल के अंदर ही हैं, बस गुरुजी का पूरा फेस मुझे दिखता है संगत जी। मुझे गुरुजी ने इतनी बार दर्शन भी दिए, ये नहीं है कि सपने में ही दिए। जब मैं आंखें बंद करती हूँ, आंखें बंद करके मैं जैसे सोना चाहती हूँ तो गुरुजी मेरे सामने आते हैं। बहुत दर्शन दिए, बहुत। और जो जो गुरुजी की फ्रेगनेंस पहले-पहले मुझे मिली है, बहुत फ्रेगनेंस, इतनी फ्रेगनेंस, मैं कहती हूँ कि संगत जी मुझे दोबारा से वो फ्रेगनेंस आए, मैं बहुत खुश रहती हूँ। उस फ्रेगनेंस ऐसे लगता है कि साक्षात भगवान जी मेरे पास खड़े हैं। मैं बहुत खुश रहती हूँ गुरुजी से, बहुत खुश रहती हूँ। मैं गुरुजी की ब्लेस्ड बेटी हूँ। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस करा हुआ है, बहुत ज़्यादा ब्लेस करा हुआ है। शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। इतना शुक्राना कि करती-करती ना थकूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे मेरे सोहने गुरुजी, मेरे लाडले गुरुजी, मेरे प्यारे-प्यारे गुरुजी, बहुत-बहुत प्यारे गुरुजी हैं। ऐसे गुरुजी हमें कहीं से भी नहीं मिले, कहीं भी ना मिलते संगत जी। हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमें 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 साक्षात शिव जी मिले हैं। हमारे गुरु के रूप में साक्षात शिव जी हैं। ये महाशिव है, ये शिव का अवतार है, शिव के रूप है ये भगवान। इनको मैं गुरुजी को ये कहती हूँ, गुरुजी आप अपना भी ध्यान रखना, आप हमारा सबका ध्यान रखते हो गुरुजी, आप भी अपना ध्यान रखना, बहुत-बहुत ध्यान रखना गुरुजी। आप अपना ध्यान रखोगे तो हमारा भी ध्यान रखोगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। हमारे साथ रहने का शुक्राना गुरुजी, दिन-रात का शुक्राना गुरुजी, खाना खिलाने का शुक्राना गुरुजी, पानी पिलाने का शुक्राना गुरुजी, हमें सैर कराने का शुक्राना गुरुजी, हमारे तन पे कपड़े अच्छे-अच्छे देने का शुक्राना गुरुजी। आपका हमेशा के लिए, सदा-सदा के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। इतना साथ देते हो ना गुरुजी, इतना साथ तो हमारे कभी अपनों ने नहीं दिया, जितना आप देते हो। आप आए बहार आए गुरुजी। आप हमारी ज़िंदगी से कभी भी दूर ना जाना, अपनी बेटी का हाथ कस के पकड़ना गुरुजी। कभी मत छोड़ना गुरुजी। हर किसी का साथ देना। मैं गुरुजी ये जो साल आया है, इस साल में मैं ये चाहती हूँ कि आप सारी संगत का साथ दो, जो दुखी हैं सबका साथ दो संगत जी। और संगत जी गुरुजी ने मेरा भाई
मेरा जो भाई था वो कोमा में चला गया था, वो सीढ़ियों में से गिर गया था, मैंने पहले सत्संग में भी बताया। और वो आज गुरुजी की इतनी कृपा हुई, हमने इतने मंत्र जाप करे, इतनी कृपा करी। सब मैं अपनी संगत से भी कहा था, जिन्होंने मेरा सत्संग सुना होगा उनका भी शुक्राना करती हूँ, क्योंकि उन्होंने भी बहुत साथ दिया, उन्होंने भी शुक्र उन उसके लिए दुआएं मांगी होंगी। और मेरी सारी सिस्टर्स आंटी ने भी उनके लिए, उस भाई के लिए बहुत दुआएं मांगी। और गुरुजी ने इतनी कृपा करी कि वो वेंटिलेटर से उन्होंने, डॉक्टर साहब ने उनको, उसको, मेरे भाई को वार्ड में शिफ्ट कर दिया। और गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी बहुत बहुत सुनते हैं, अच्छे मन से, अच्छे भाव से गुरुजी को याद करो, गुरुजी वहां पहुंच जाते हैं। गुरुजी हर किसी का, गुरुजी कहते हैं मेरे को, मैं सिर्फ भाव देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि तुम्हारे अंदर में भाव कितना है गुरुजी के लिए। मैं भाव का, गुरुजी संगत जी, गुरुजी भाव के भूखे हैं, बस उनको प्यार दो। गुरुजी प्यार, गुरुजी को प्यार दोगे तो गुरुजी हमें सब कुछ देते हैं। मैं संगत जी गुरुजी से ये कहती हूँ कि गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। बस आप मेरा साथ मत छोड़ना, आप हमारे साथ रहना। आप गुरुजी हमारे साथ है तो हमारे लिए सब कुछ सही है। देखो संगत जी, गुरुजी हमें कभी भूखा नहीं सोने देते, हर कुछ हमें गुरुजी ने सब कुछ दिया है। ऐसे लोग भी है जिनके पास तन में कपड़ा नहीं होता, हमें गुरुजी ने इतना कुछ दिया। कभी इतने अच्छे कपड़े देते हैं, खाना देते हैं, सोना सुलाते हैं, अच्छी तरह से उठाते हैं, अच्छी तरह से सब कुछ देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी और संगत जी, अगर कोई मैंने गलत बात कह दी हो तो उसके लिए मैं तहे दिल से आप सब से, गुरुजी से, मेरी प्यारी संगत जी से माफी मांगूंगी। मुझे माफ कर देना संगत जी और गुरुजी। गुरुजी, ये जो सत्संग मैं शिवाय अंकल जी के चैनल पे भेजती हूँ, उनको भी बड़ी बड़ी, उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर बहुत बहुत कृपा करना। ये बहुत अच्छी सेवा करते हैं और हमारा सत्संग बहुत जल्दी जल्दी शेयर करते हैं, हमारे गुरुजी के पास भेज देते हैं, गुरुजी के चरणों में। और गुरुजी हमारा सत्संग सुनते हैं और गुरुजी कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, तूने शुक्राना करा। जब गुरुजी मैं ये सुनती हूँ ना तो मुझे इतना अच्छा लगता है संगत जी, बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी जब हमें, गुरुजी बहुत बहुत पॉजिटिव मैसेज भी देते हैं और गुरुजी हर चीज बताते हैं। गुरुजी ने आज मुझे ये बताया, गुरुजी कहते हैं कि पुत्र तेरे घुटनों में दर्द रहता है तो तू देसी तेल में थोड़े से लहसुन और अजवाइन उनको जला दे, उनको जला के उसको थोड़ा कोसा करके अपना मालिश कर। गुरुजी संगत जी, मैंने गुरुजी का कहना माना है और गुरुजी ने मेरे को, मैंने वो तेल मला है, बहुत रिलीफ मिला है। तो मैं सारी संगत, मैं जिनको भी घुटनों में दर्द है, मैं उनके लिए भी ये कहती हूँ, शायद गुरुजी मेरे से कहलवा रहे हैं। जिनको भी घुटनों में दर्द होती है, ये वाला लहसुन और अजवाइन तेल में जला के उसकी मालिश करो तेल की, बहुत रिलीफ मिलेगा। बहुत, मेरे को तो बहुत रिलीफ मिला है, मैं आगे से बहुत बेटर हूँ। शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मेरे को 2 दिन जोत का तेल भी मेरे लिए बचाया था, मैंने वो भी मला है, मेरे को बहुत फायदा हुआ है, बहुत फायदा हुआ है। मैं गुरुजी का इसके लिए बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी। गुरुजी हमारे डॉक्टर हैं, गुरुजी घर बैठे ही इलाज बता देते हैं और हम कर लेते हैं, कितना आसान आसान तरीका बताते हैं गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी ने आज मुझे कहा कि पुत्र मकर संक्रांति पे तुम आज एक एक कोली चावल और 1 रुपया किसी मंदिर में जाके किसी कोने में रख देना। तो संगत जी, मैंने आज वो भी कर दिया। मैं शाम को जब सैर पे गई थी तो मैं लेके गई थी एक लिफाफे में, मैंने 1 कोली चावल और 1 रुपया डाल के मैं मंदिर के बाहर रखाई थी संगत जी। और सुबह मैंने एक अंकल आते हैं, उनको मैंने वो दिया, क्या नाम, चावल, आटा और ये मूंगफली वगैरह दी थी, गच्चक वगैरह, और मैंने 10 रुपए और दिए उनको, वो भी चले गए। और एक और अंकल आए थे, वो काफी बुजुर्ग से है, उनकी लातों में प्रॉब्लम हो जाती है, होती है, तो वो आए थे मांगने के लिए संगत जी। जब मैंने उनको 10 रुपए दिए तो ऐसे लग रहा था जैसे मेरे को गुरु जी के दर्शन हो रहे थे उनमें। तो वो मेरे को देख रहे थे, मैंने हाथ जोड़े उन पे, तो वो फिर वो आगे चले गए।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक और बात याद आई, मैं आपको एक और बात बताती हूँ। सोमवार जब मैंने कड़ा प्रसाद बनाया था, कड़ा प्रसाद में गुरु जी ने उस पे भी अपने ही दर्शन दिए थे, गुरु जी ने साक्षात अपने दर्शन दिए थे। शुक्राना 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 गुरु जी, दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरु जी। आप इतना अच्छा भोग लगाते हो गुरु जी, इसके लिए भी आपका तहे दिल से शुक्राना। और फिर मैं भोग लगाने के बाद संगत जी अपना कड़ा प्रसाद की पहले फोटो खींचती हूँ, फिर मैं अपना कड़ा प्रसाद में नीचे लेके जाती हूँ, और मैं सबसे पहले एक छोटी सी कंजक मेरे को मिलती है बाहर, मैं उसको, छोटी सी बच्ची है, मैंने वो अपने घर से बाहर आ रही थी, तो मैंने उसको इशारा किया, मैंने कहा आजा बेटा प्रसाद ले ले। तो वो संगत जी वो आ जाती है 1 मिनट में, तो वो आ गई, तो मैंने सबसे पहले उसको दिया कड़ा प्रसाद। उसके बाद संगत जी काफी सारे बच्चों को मैंने दिया, और सारा प्रसाद मेरा लग गया, थोड़ा सा ही लेके आई थी, बस थोड़ा सा ऊपर लिया, थोड़ा थोड़ा हमने प्रसाद ग्रहण कर लिया। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आप मेरा कड़ा प्रसाद बहुत जल्दी बच्चे ले आते हो, और वो खा लेते हैं। संगत जी, गुरु जी ने मुझे आज ये भी कहा है कि जो तूने बच्चे के रूप में, मैं ही आया था तेरा कड़ा प्रसाद खाने, जो तूने कड़ा प्रसाद दिया मैं उससे बहुत खुश हूँ, मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूँ बेटा, तू ऐसे ही सेवा करती रहा कर बस। मैं तेरे बहुत खुश हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। मुझे नहीं पता था कि आप आए हो। मैंने तो बस बच्चों को ही देना था प्रसाद, जो भी मेरे सामने आता मैंने उनको दिया प्रसाद। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आप ऐसे ही आते रहना और हमसे सेवा कराते रहना गुरुजी। हम आपका इंतजार करते रहते हैं हमेशा ही। और संगत जी, गुरुजी तो मेरे दिल में बैठे हैं, मेरे मैं कहीं भी नजर मार दूं मेरे को गुरुजी के दर्शन होते ही होते हैं। मेरे हर जगह गुरुजी छाए हुए हैं, गुरुजी ही गुरुजी हैं बस। गुरुजी की बहुत ब्लेस्ड बेटी हूँ संगत जी, बहुत ब्लेस्ड बेटी हूँ। आज मोर पंख को इतने नाचे, इतने नाचे, इतने नाचे, मैं देख देख के मैंने वीडियो भी बनाई हुई है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, सत श्री अकाल गुरुजी। जो बोले सोने हार्ट, सत श्री अकाल गुरुजी। लख लख बधाइयां गुरुजी आपको मकर संक्रांति की। अम, और गुरुजी, मेरे से कोई कहने सुनने में गलती हो गई हो तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ कर देना। और गुरुजी, इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ। विराम करने से पहले आपका मंत्र जाप करूंगी, और जब आप दोबारा करने के लिए कहोगे तो मैं दोबारा आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरे संग संग रहने के लिए शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी अपने सारे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना भी प्रभु, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। वैसे तो पल पल में शुक्राना होता है, लेकिन पता नहीं हम इंसान के पास इतना मतलब वो भी है कि हम आपका गुरुजी एक एक चीज का मैं अपने मन में जरूर बोलती हूँ, हमेशा बोलती हूँ अपने मन में। लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे पल होते हैं जहाँ निकल जाता है दिमाग से, या तो मुझे उस चीज के लिए माफी दीजिए गुरुजी। मतलब एक एक पल आप अपना एहसास कराते हैं कि आप हमारे साथ में हैं गुरुजी। हाथ पकड़ा हुआ है आपने हमारा मार्गदर्शन कर रहे, हमको सही रास्ता बताते हैं, हमारी गलतियां का बताते हैं गुरुजी। और ये तो ठीक है, मैं महसूस करती हूँ आपकी प्रेजेंस हमेशा अपने साथ में। लेकिन ये जो आपका ये जो टेलीपैथी होती है, या जो मैसेजेस के थ्रू आप कई बार संदेश देते हैं कि बेटा तेरा कोई अच्छा टाइम आने वाला है, या इस समय कुछ
कठिन टाइम आने वाला है तो उसके लिए तुम कुछ कर सकते हो, या कुछ ज़िंदगी के बारे में सिखाते हैं कि कैसे ज़िंदगी जीनी है, ये रिश्तों का क्या मतलब है। कुछ रिश्तों में इस समय कुछ कठिनाई चल रही है तो उसके पीछे क्या मीनिंग है, या मतलब मैसेजेस के थ्रू इतना चीज़ों को अ, समझने में ईज़ी हो जाता है, उनको उनको अपनाने में। ठीक है, मतलब कुछ चीज़ें पेनफुल होती हैं और कोई भी नहीं चाहता दर्द से गुज़रना, लेकिन आपके मैसेजेस गुरुजी एक वो तसल्ली देते हैं मन को कि ठीक है, ये एक टेम्पररी सिचुएशन है, ये निकल जाएगी और इसको हम इस तरह से हैंडल कर सकते हैं गुरुजी। तो एक हिम्मत बनी रहती है। मतलब मैं तो इतने मैसेजेस आते हैं कि कई बार तो मैं समझ भी नहीं पाती हूँ कि इसमें से कौन-सा मैसेज का मैं आगे उसका वो लेके जाऊँ, कितने उपाय होते हैं उनके अंदर, मैं तो सब कर भी नहीं पाती हूँ गुरुजी, सब क्या मैं तो बहुत कम कर पाती हूँ गुरुजी। मुझे उसके लिए आप प्लीज़ माफ़ करिएगा गुरुजी, माफ़ करिएगा, बहुत गलतियाँ भी करती हूँ मैं। आप तो बोलते हैं ना गुरुजी कि निंदा नहीं करनी चाहिए किसी की, लेकिन मैं कई बार सिचुएशंस में मैं कर देती हूँ गुरुजी, कर देती हूँ, मुझे सॉरी बोलिए, मैं सीख रही हूँ। अभी पहले जैसा नहीं है, पहले से तो बहुत फ़र्क पड़ गया है। धीरे-धीरे मैं उसको भी बदलूँगी गुरुजी, बदलूँगी, बदलूँगी। क्योंकि उस समय तो अच्छा लगता है लेकिन बाद में बहुत मन खराब होता है कि किसी के लिए क्यों बोला, किसी के लिए ठीक है, तुम्हारे अंदर हर्ट है, उसका एक अलग तरीका है उसको डील करने का। तो गुरुजी उसका भी आप रास्ता दिखाते हैं। और मैं जो मैसेजेस की बात कर रही हूँ गुरुजी, तो जैसे अभी ने न अ, मतलब जो मैं निंदा की बात कर रही हूँ या कई बार मैं जज कर लेती हूँ लोगों को, तो उसमें जैसे मेरे मेरे भाभी और भैया हैं, वो थोड़ा-सा मतलब रिलेशनशिप उनके साथ में इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन अभी पास्ट की बहुत चीज़ें ना एकदम से आ जाती हैं सामने, और अभी भी उनका मम्मी के साथ में बिहेवियर मतलब भाभी का ख़ासकर नहीं है। तो मतलब कहीं न कहीं गुरुजी ने वहाँ मेरे को पकड़ा, क्योंकि भाभी भी मेरी गुरुजी को मानती हैं और बहुत ही मतलब पूजा-पाठ करने वाली हैं, और उनके साथ में मेरा रिलेशनशिप इम्प्रूव हो रहा है, मैं देख रही हूँ। तो तो जब गुरुजी ने ये देखा कि ये इसके मन में कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं अपनी भाभी को लेके, तो गुरुजी ने प्रॉम्प्ट एक मैसेज दिया मेरे को कि एक बात मेरी पुत्र बड़ी ध्यान से सुन ले, अपनी भाभी नाल अच्छी बात बनाकर रख, उसके मन विच तेरे नाम लिए बहुत इज्जत है, बस तेनू उसको नाल मिलके चलना है, तेरी भाभी तेरे काम हमेशा आएगी, बस एक बन के रहना, विच भाई भाभी नाल तेरी यह बात को अ, मतलब उनके साथ में बना के रखना है। तो मैं एकदम से थोड़ी अपने आप को पकड़ लेती हूँ फिर, कि हो सकता है जो मैं सोच रही हूँ मेरा मेरा मेरी अज़म्पशन है, उसमें मेरे पास कोई प्रूफ तो नहीं है ना उसका। तो जब गुरुजी का ऐसा मैसेज आता है, तो मैं अपने आप को वहीं पर स्टॉप कर देती हूँ कि नहीं, मैं तो गुरुजी आप पे तो मुझे पता नहीं, बता ही नहीं सकती मैं कितना भरोसा है। आप जब मुझे ऐसा बोल रहे हैं, तो मैं अपने आप को बदलूँगी गुरुजी, मैं अपने आप को बदल रही हूँ गुरुजी। फिर जैसे अब अ मेरे हस्बैंड का कुछ थोड़ा-सा काम में इश्यू चल रहा था और थोड़ा-सा उनका अ, बैक प्रॉब्लम ये सब चल रहा था, तो एकदम से एप्टली गुरुजी वो उस सिचुएशन को सेंस करके आपके लिए एक मैसेज भेजते हैं। मतलब कई बार तो बहुत एकदम से इतना वो लगता है कि कैसे हो गया, मतलब अनबिलीवेबल लगता है कि मतलब बिल्कुल मैच करता है सारे मैसेजेस आपकी लाइफ सिचुएशंस के साथ में। तो गुरुजी ने मैसेज दिया कि तेरे पति के काम और उसकी सेहत को मैंने ब्लेस कर दिया है। शुक्राना प्रभु, शुक्राना। उसको बोल नित नियम मेरा मंत्र जाप किया करे। और ये भी साथ में बोला गुरुजी ने, मतलब वो
वही है ना, सबको जानते हैं वो तो, कि वो तुझ पर गुस्सा बहुत करता है, उसे उसे कह कम किया कर। और मैंने ये एक्चुअली अपने हस्बैंड को मैसेज दिखाया, तो और कुछ उन्होंने ये भी अभी मैसेज दे रहे हैं आजकल कि ये तुम दोनों का रिश्ता मैंने ब्लेस किया हुआ है, तुम दोनों बहुत बहुत प्यारे हो, मेहनत करते हो, दूसरों के लिए करते हो, बहुत कठिनाइयाँ तुमने एक साथ झेली हैं, तो एक दूसरे से बना के रखो, तुम एक दूसरे के लिए हो। तो कई बार मेरे दिल में जो कुछ हर्ट होती हैं या गुस्सा होता है, वो आता है ऊपर, लेकिन मैं गुरुजी का ये मैसेज अपने मन में ऊपर लेके आती हूँ, सॉरी। और उन सब बातों को पीछे रख के, पास्ट को पीछे छोड़ के, अब प्रेजेंट में मैं क्या कर सकती हूँ टू इम्प्रूव दिस रिलेशनशिप, क्योंकि मुझे मालूम है वो अंदर से मेरी बहुत केयर करते हैं। किसी रीजन से उनकी अपनी फ्रस्ट्रेशन और जो भी है वो मेरे ऊपर निकल जाती है, तो मैं उसको अब साइड पे करती हूँ। और टच वुड, गुरु जी की कृपा से उसमें हम दोनों का अच्छा चल रहा है। गुरु जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और फिर मेरी सेहत को लेके भी, जैसे अभी पिछले कुछ दिनों से मेरे ना हील के अंदर पेन हो रहा था, और जैसे थोड़ा स्टिफनेस सी महसूस हो रही थी, तो गुरुजी ने फिर से एक मैसेज ऐसे आया कि तेरे शरीर में जहाँ जहाँ दर्द हो रहा है, उस हिस्से पर गुरु मंत्र का जाप करते हुए 7 बार थपकी मार और अपने हाथों को आपस में रगड़कर उस जगह की मालिश कर। ऐसा करने से तेरे उस हिस्से की सारी नसें खुलकर मुलायम हो जाएंगी और तेरा दर्द खत्म होना शुरू हो जाएगा। और गुरुजी, मैंने किया, मतलब मैं उतना रेगुलरली तो नहीं किया, लेकिन किया मैंने, और मेरा दर्द एक्चुअली चला गया है। मतलब आप तुम्हारे लिए डॉक्टर भी हो, काउंसलर भी हो, मेरे मेरे पिता भी हो, पता नहीं भाई भी हो, सब कुछ आप ही हो गुरुजी। मतलब इस तरह से आप हम सबका साथ देते हैं गुरुजी, की कई बार मतलब मुझे मुझे गिल्टी फील होता है कि कई बार जब कोई तकलीफ आ रही होती है, तो मेरे मन में थोड़ा सा आपका लिए विश्वास जो है वो हिल जाता है। मैं क्षमा भी बोलती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों वो थोड़ा टाइम फिर मेरे लिए मुश्किल निकलता है। मुझे उसके लिए प्लीज माफ करिएगा गुरुजी, प्लीज मुझे माफ करिएगा। और मतलब जैसे कहते हैं ना कि आंखों का पानी और दिल की कहानी सिर्फ गुरुजी आप ही समझ सकते हैं। और ये बिल्कुल 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 ही मतलब रोम रोम में ये चीज मेरे बसे हुई है कि आप ऐसे ऐसे पढ़ते हो ये सब बातें, मतलब अंदर एक एक तकलीफ आप जानते हो, और आप तो ये भी बोलते हो कि बच्चे भैया, जरूरी नहीं है कि जो आप चाहते हो वो आपके लिए अच्छा है। तो मैं आपके ऊपर छोड़ना सीख रही हूँ गुरुजी, कि जो मुझे मिल रहा है वो अच्छा है, जो नहीं मिल रहा है वो तो और भी अच्छा है, कि कहीं ना कहीं उसमें कुछ मेरे भले के लिए ही है। तो ये सरेंडर, एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल चीजें हैं ये। मैं कोशिश कर रही हूँ गुरुजी कि मैं इस राह के ऊपर चलूं, और और किसी और के लिए कुछ बुरा ना करूं। मतलब कई बार ये निंदा का मैं अभी काम कर रही हूँ, लेकिन सबकी हेल्प कर सकूं जिस भी तरह से। बल्कि इसमें भी आप कई बार बोलते हो कि मैं बहुत सीधी हूँ और लोग मेरा फायदा उठा लेते हैं, तो आप उसको भी मुझे सिखा रहे हो कि कहाँ पर यस बोलना है, कहाँ पर नो बोलना है, और मैं वो कर रही हूँ गुरुजी। क्योंकि sometimes it just becomes about giving. तो आप मुझे वो चीज भी सिखा रहे हो, बिल्कुल सिखा रहे हो। और जैसे आप अभी आपने मुझे एक और मैसेज दिया था कि मेरे बच्चे उठ जा,
जल्दी कर, तेरी खुशियों की चाबी दे रहा हूँ। थोड़ा कष्ट है, मतलब थोड़ा सब्र करना है, बस उसके बाद तेरी ऐश है। कष्ट को दूर करने के लिए उबली हुई उड़द की दाल और कच्ची पक्की सी 2 रोटी, दाल उसके ऊपर रोटी के ऊपर रखकर गाय को खिला। तेरे सारे कष्ट आज मैं खत्म कर दूंगा। तो और यहाँ पर जैसे मतलब दिल को तसल्ली मिलती है कि आपको कुछ रास्ता दिख रहा है घर पे बैठे बैठे। तो मतलब गुरुजी मैं मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं जिस तरह से आपको महसूस कर पाती हूँ, आपकी प्रेजेंस को, आपका हाथ मेरे सिर के ऊपर है और हमेशा बना रहे मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, सबके ऊपर। हाँ, मुझे इन बच्चों की चिंता रहती है, लेकिन मुझे भरोसा है गुरुजी कि आपने उनका हाथ पकड़ रखा है, उनको आप मार्गदर्शन कर रहे हो। मेरे बेटे के लिए भी आप बोलते रहते हो, उसकी पढ़ाई, नौकरी और उसकी सेहत के लिए, मेरी बेटी के लिए भी बोलते रहते हैं। हाँ, कई बार कुछ रिश्तों में जब कड़वाहट आती है गुरुजी, वो ना बर्दाश्त नहीं होता है गुरुजी। और स्पेशली एज अ मदर, कभी जब बच्चे बोलते हैं आपको तो बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। लेकिन शायद ये कुछ कर्मा है, क्योंकि मैं उसके पीछे रीजन नहीं समझ पाती हूँ। कुछ कर्मा है जो मुझे इस चीज से गुजरना है गुरुजी। और तो कोशिश करती हूँ कि धैर्य रखूं, दर्द को सहने की शक्ति थोड़ी बढ़ती है। तो लेकिन इस सब के अंदर आपका साथ गुरुजी, आपका जो एक वो आप अपनी प्रेजेंस महसूस करवाते हैं, उससे बढ़ के कुछ और नहीं है गुरुजी, कुछ और नहीं है। और मैं तो सारी संगत जी को भी यही मतलब बोलती हूँ कि आज मेरे सत्संग के थ्रू किसी को कुछ मैसेज मिला हो, कुछ कुछ भी सीखने के लिए मिला है, या कुछ इनडायरेक्टली डायरेक्टली उनकी लाइफ में किसी तरह से भी हेल्प हो जाए, तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी बिल्कुल। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर योर लविंग प्रेजेंस विद ऑल ऑफ अस। आपका आशीर्वाद हम सब पे सर्वदा भला हो, सब पे बना रहे हमेशा। हमें हमें अपने कर्म तो भुगतने ही है, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों। जब अच्छा कुछ चल रहा होता है हम उसको क्वेश्चन नहीं करते हैं, जब बुरा टाइम आता है तो हम सब क्वेश्चन करने लगते हैं। अब यही तो समझने की चीज है सबसे बड़ी। लेकिन ठीक है, ये तो बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन एटलीस्ट ध्यान में रहती है ये बात, तो उससे थोड़ा दर्द कम होता है गुरुजी, कि भैया ये आपका ही कुछ करना है, चाहे इस जन्म का है चाहे पिछले जन्मों का है, जो आपके सामने आ रहा है। हम कोशिश करते हैं भी अपना जो भी गुस्सा है कुछ है वो दूसरे की वजह से है, ऐसा नहीं है। ये मेरी बहुत बहुत बड़ी सीख है जो मुझे हेल्प भी कर रही है इसके अंदर, जिंदगी को जीने में, रिश्तों को समझने में, कि ये सब आपका ही है। और यहाँ पर आप पिछला तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, प्रेजेंट में आप क्या कर सकते हो कि अपने अच्छे कर्म रखो, दूसरों की सेवा करो, किसी को दर्द ना पहुंचाओ। ठीक है, कभी अनइंटेंशनली हो जाता है, तो उसके अंदर विनम्रता से सॉरी बोलना, उस गलती को अपनाना, मतलब यही यही जिंदगी का मतलब है। और सबकी सबकी रिस्पेक्ट करना, सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, उनका अपना अपना रास्ता है, उनकी अपनी अपनी सोल जर्नी है। और हम एक दूसरे के सामने आए हैं किसी मतलब से, कुछ 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 वहां पर हमको कुछ करना है, तो उसको साफ मन से करिए। यही तो मैं तो मेरा सीखना है, और मैं इस चीज को अपना रही हूँ अपनी जिंदगी में, तो उससे बहुत शांति मिलती है।
बहुत शांति मिलती है। थैंक यू गुरु जी, मेरे को इन सब चीज़ों के बारे में धीरे 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 समझाने का, जैसे जैसे लाइफ सिचुएशंस आती हैं उसमें आप मेरे को कोई ना कोई जरिया बना देते हैं ताकि मैं उस चीज़ का मीनिंग समझूं कि वो सिचुएशन का क्या मतलब है। हम तो अदरवाइज तो बाकी दूसरी चीज़ों में ही उलझे रह जाते हैं। तो यहाँ पर हाउ यू आर गोइंग टू इम्प्रूव योर कर्मा, व्हाट इज योर कर्मा योगा, व्हाट इज योर स्वधर्मा, यही सीखना है प्रभु, यही सीखना है। थैंक यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम लेखा है और ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। गुरु जी हर एक पल, हर एक घंटे, हर दिन मुझे अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाते हैं। हर जगह जहाँ मैं जाती हूँ मुझे उनकी प्रोटेक्शन फील होती है। गुरुजी मेरे फ्रेंड हैं, मेरे गार्जियन हैं। गुरुजी मतलब गुरुजी ने मुझे अपनी प्रेजेंस इतनी फील कराई है ना कि मुझे कभी अकेला फील नहीं होता है। मेरे को कोई भी बात चुभती है, कुछ भी खटकता है, मैं सब गुरुजी से शेयर करती हूँ और वो सुनते हैं, मेरी प्रॉब्लम्स का हल निकालते हैं। वो कभी भी ना मेरे को ऐसे इग्नोर्ड फील नहीं करने देते। गुरुजी को मैंने जितनी बार भी उनको मैंने पुकारा है, उन्होंने हमेशा जवाब दिया। वो हमेशा आए हैं मेरे लिए, चाहे छोटी से छोटी चीज क्यों ना हो या बड़ी से बड़ी चीज क्यों ना हो। गुरुजी ने हर चीज का ख्याल रखा है, एक बेटी की तरह मेरा ध्यान रखा है और मुझे उनकी प्रोटेक्शन हर जगह जहां भी मैं जाती हूँ ना मुझे फील होती है। तो मेरा गुरुजी से इतना ज्यादा कनेक्शन है ना कि काफी टाइम से ना मुझे मन हो रहा था, मेरी इच्छा हो रही थी कि काश मुझे गुरुजी का एक लॉकेट स्वरूप मिल जाए या फिर मुझे एक उनका ब्रेसलेट स्वरूप मिल जाए, ताकि गुरुजी हर समय मेरे साथ रहें, उनका स्वरूप मेरे साथ रहे। वैसे तो मेरे फोन का वॉलपेपर भी जो है वो गुरुजी का स्वरूप ही है, पर मुझे थोड़ा था कि काश मुझे एक लॉकेट या ब्रेसलेट मिल जाए, क्योंकि मैंने काफी लोगों का देखा, मैंने कि ना उनके पास ब्रेसलेट्स होते हैं गुरुजी के, और देख के ना मुझे बस यही लगता था कि हाँ ये कितने सुंदर है, काश मुझे भी मिल जाए, काश गुरुजी मुझे भी एक ब्रेसलेट या लॉकेट मुझे भी दिलवा दें। मतलब इतना ज्यादा मुझे हो गया था कि एक टाइम पे तो मैं सोच रही थी कि मैं खुद ही खरीद लेती हूँ, बट फिर मैंने काफी लोगों से सुना है कि गुरुजी का स्वरूप खरीदते नहीं है, वो आपको किससे मिलता ही है। तो फिर मैंने नहीं खरीदा। तो हुआ क्या था कि ये कुछ हफ्ते पहले की ही बात है। तो मैं बेसिकली अपनी मम्मा के बिजनेस के काम से उनके क्लाइंट के घर गई थी। हम लोग 8 प्रोजेक्ट्स में डील करते हैं, तो उसी काम से मैं उनके क्लाइंट के घर गई थी और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो लोग गुरुजी की संगत हैं। बहुत टाइम से वो लोग गुरुजी की संगत हैं। तो वो काम शुरू करने से पहले ही, वो पूरी फैमिली ने शुरू करने से पहले ही उन्होंने बोला जय गुरुजी गुरुजी। तो मैंने एकदम सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए और फिर मैंने भी एकदम से ऐसे हाजिरी लगा दी, जय गुरुजी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अरे आप गुरुजी को मानते हो? तो मैंने बोला बहुत ज्यादा, गुरुजी तो मेरे फादर फिगर जैसे हैं, मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ गुरुजी को। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो तो गुरुजी से फिजिकल फॉर्म में भी मिले हैं। तो मतलब उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी उनके घर आया करते थे, वो गुरुजी के पास जाया करते थे। और उसी फैमिली में एक शायद आप लोगों ने सुना होगा, नारंग अंकल जी, जो गुरुजी के काफी क्या कहते हैं, बहुत ही फेमस डिवोटी है, जिनके सत्संग काफी ज्यादा फेमस है, जिनके बारे में काफी लोगों ने सुना है। वो भी वहीं पे थे। तो मुझे पता नहीं था वो नारंग अंकल हैं, मैंने उन्हें कभी देखा नहीं था उनका फेस। तो उन्होंने खुद ही बताया कि मैं तो गुरुजी से मिला था, गुरुजी के पास में जाता था, गुरुजी मेरे साथ मेरा बर्थडे मनाते थे, मेरा केक कटवाते थे। तो मैं उनकी बातें सुन के ना मैं बिल्कुल हक्की बक्की रह गई और मैं बस ये सोच रही थी कि
ये लोग कितने लकी हैं, ये लोग गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में मिले हैं। और मैं बस उनकी बातें वो मैं सुने जा रही, वो बताए जा रहे। फिर उन्होंने ना वो बहुत काइंड थे। उन्होंने ना मुझे उन्होंने गुरुजी का एक रूम बनाया हुआ था, जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप था, उनका बेड था, उनकी ड्रॉर्स थी, और वाहे गुरु जी का भी एक वहाँ पे स्वरूप था। उन्होंने मुझे दिखाया, वो उसका उनका दर्शन कराया। और फिर उन्होंने मुझे गुरुजी का एक पोर्ट्रेट भी दिखाया, जो कि ओपन कैनवस पे था, मतलब वो ग्लास नहीं था उसके ऊपर, वो एक कैनवस पे ही पोर्ट्रेट था। और उस पे गुरुजी के ना खुद के साइन किया हुआ था, उन्हीं की मतलब प्रॉपर इंक से गुरुजी की साइन की हुई पोर्ट्रेट थी वो। तो मैं उस पोर्ट्रेट के आगे जब मैंने ना हाथ जोड़े, मुझे पता नहीं क्या हो गया, मेरे को इतना ज्यादा रोना आने लगा, मैं बहुत ज्यादा रोने लगी। और उस घर में ना शादी का माहौल था, मतलब उन्हीं के ही बच्चों की शादी थी, तो वहाँ पे काफी ढोल बाजे बज रहे थे। और मुझे दिख रहा था कि यहाँ पे सब इतने खुशी के माहौल हो रहा है, सब यहाँ पे इतने खुश हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ढोल बज रहा है। पर मेरे से रुका नहीं गया, मैं रोई जा रही, मैं इतना कंट्रोल करने की कोशिश करी और मैं रोई जा रही। और वो लोग मुझे देख रहे कि ये रो क्यों रही है, और मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं बिल्कुल जैसे छोटा बच्चा रोता है ना, एकदम इसे सांस रोक रोक के, मुझे इतना अग्रेसिवली मैं रोए जा रही और मुझसे बिल्कुल रुका नहीं गया। तो फिर नारद अंकल आए, उन्होंने मुझे एक तरह से, उन्होंने ना मुझे गले से भी लगाया, उन्होंने मुझे चुप कराया। और वो लोग बहुत काइंड थे। और फिर एक और वहाँ पे एक आंटी जी थी, उन्होंने, जिनका वो घर था, उन्होंने वो गुरुजी के उस रूम में गई, जो उन्होंने रूम बनाया हुआ था गुरुजी का, उस रूम में वो गई। और उन्होंने वहां से मुझे गुरुजी की एक किताब, उनका एक छोटा सा स्वरूप और एक गुरुजी का बहुत सुंदर ब्रेसलेट उन्होंने मुझे ला के दिया। और मैंने जब वो देखा ना, मैं और ज्यादा रोने लग गई। मुझे लगा हाय राम, गुरुजी ने मेरी बात सुन ली, गुरुजी ने इतना खूबसूरत उन्होंने मुझे ब्रेसलेट दिया है, मैं आपको बता नहीं सकती। वो ब्लू और वाइट कलर के पर्ल हैं, उसमें बीच में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, इतना खूबसूरत है। मैं अभी भी, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं भी दोबारा रो दूंगी। इतना मतलब इतना डिवाइन वो दिन था, इतना डिवाइन एक्सपीरियंस था वो मेरे लिए, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। और वो इतने इतने काइंड लोग थे, मैं इतना ग्रेटफुल फील करती हूँ कि मैं गुरुजी की इतनी ब्लेसेड संगत से मैं मिली, जिन्होंने मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग फर्दर पास करवाई। और मैं मतलब मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितना उस दिन मैं कितना ज्यादा ग्रेटफुल फील कर रही थी। और फिर मैं घर लेके आई, मैंने अपनी मम्मा को बताया कि मम्मा देखो ऐसे ऐसे, मैंने मम्मा को दिखाया। मेरी मम्मा ने गुरुजी के फिर स्वरूप की उन्होंने पूजा वगैरह करी, और मैंने हाथ में भी पहना, वो इतना सुंदर ब्रेसलेट है, मैं बता नहीं सकती। और उन्हीं क्लाइंट्स का जो आर्ट वर्क था, वो गुरुजी की रहमत से इतना इतना सुंदर बन के आया ना, मतलब इतना खूबसूरत बन के आया। हमें पता था ना ये हमारा काम है, ना ये उनका काम है, ये गुरुजी का काम है, ये गुरुजी ने करवाया है। और ये इसीलिए इतना सुंदर बन के आया है। मतलब गुरुजी ने ना, मैंने इनसे जो जो चीजें मांगी है, उन्होंने मुझे हर वो चीज लाके दी है। उन्होंने हर एक विश का ध्यान रखा है, मेरी हर एक तकलीफ को उन्होंने सुना है। मेरे घर वालों को उन्होंने इतना प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, मुझे इतना प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। मैं गुरुजी के बिना अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकती और करना भी नहीं चाहती। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। ऐसे मैं भी कुछ टाइम पहले अपनी कजिन सिस्टर के साथ बनारस गई थी काशी जी के दर्शन करने। तो मैं पहली बार अकेले जा रही थी, मैं इससे पहले बिना फैमिली के कभी मैंने ट्रैवल नहीं किया है। तो मैं और मेरी बहन, हम दोनों अकेले, दो गर्ल्स थे, तो हम थोड़ा सा मतलब हम थोड़ा सा कॉन्शियस थे अकेले ट्रैवल करने में। पर मैं गुरुजी का जल प्रसाद पी के और गुरुजी का स्वरूप साथ लेके गई थी। और मैंने पूरे रास्ते में मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी देखो आप चल रहे हो मेरे साथ, और आप ध्यान रख लेना, जो बाकी जो आपकी मर्जी है, आप यहाँ हमें देखना, हमें वहां वहां जाएंगे, हमारा आना जाना, खाना पीना, हमारे को कैसा होटल मिलेगा, वो सब आपके हाथ में। और मैं बिल्कुल सब आप पे छोड़ के चल रही हूँ। और इतना अच्छे से सब कुछ हुआ, हमारे दर्शन हुए। और मैं गुरुजी का स्वरूप काशी जी मंदिर में भी लेके गई, और वहां पे भी पता नहीं मुझे अंदर से हो रहा था, मैं इतना ज्यादा मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी, मुझे अंदर से हो रहा था, मुझे इतना
ब्लेसेड फील हुआ और गुरुजी ने इतने आराम से हमारी ट्रिप कराई, इतने सेफली हमारी ट्रिप कराई। हमें होटल भी अच्छा मिला, हमारा सब ट्रैवल वगैरह, खाना पीना, हम लोग सेफली भी वापस घर आ गए। बहुत अच्छे से गुरुजी ने बिल्कुल हर एक चीज का हमारा ध्यान रखा। और गुरुजी को मैं बस अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने जो कुछ मेरे लिए आज तक किया है, मैं हर एक चीज के लिए तो आपको शायद थैंक यू बोल भी नहीं सकती, आप इतना कुछ करते हो मेरे लिए। पर जितना मेरे बस की होती है या मेरी जितना मेरे मेरे से हो पाता है गुरुजी, बस आपकी वजह से है। जो कुछ है आपने मेरी फैमिली को समेट के रखा हुआ है, आपके हाथ में है सब कुछ। आप हर चीज का ध्यान रखते हो, मुझे फील होता है। मेरी मम्मा का ध्यान रखते हो आप, आप मेरे पापा का ध्यान रखते हो, मेरे भाई का ध्यान रखते हो। गुरुजी थैंक यू सो मच, आई लव यू गुरुपा। आपके बिना मैं कुछ इमेजिन नहीं कर सकती। पंकज जी, यही मेरा सत्संग था। मैं बस अब आपके साथ ही अपना डिवाइन एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी और मैं इस सत्संग को यही विराम देना चाहूंगी गुरुजी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मेरे गुरु जी के प्यारे प्यारे परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुरु जी की बेटी कासेबाज से आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले अपने गुरु जी का गुरु मंत्र बोलना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत दिनों से मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पास रेगुलर मैसेजेस आ रहे हैं गुरु जी के, कुड़िए तो अपना सत्संग नहीं करती, अपने सत्संग किया कर, अपने सत्संग किया कर। मैं गुरु जी की पागल बेटी घर के कामों में व्यस्त हो जाती हूँ, कभी कोई बहाना हो जाता है, कभी कोई बहाना हो जाता है और मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हूँ। संगत जी, शायद गुरु जी मेरे मुंह से किसी के लिए कहलवाना चाह रहे होंगे कि अपने सत्संग टाइम से कर लिया करो, वरना भूल जाते हैं। मैं भी बहुत सारे सत्संग ऐसे हो गए, जब इतना लंबा टाइम हो गया है तो मैं भूल गई हूँ। तो गुरु जी उसके लिए मुझे माफ करें। मेरे गुरु पिता, आप मेरे पिता हैं, मेरे परम पिता हैं। आप जानते हैं अपनी बेटी की सिचुएशन क्या है, उसके लिए सॉरी गुरु जी। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल को ड्रिंक की थोड़ी एडिक्शन हो गई थी। काफी टाइम से वो ड्रिंक कर रहे थे और मैं ड्रिंक छुड़वाने के लिए कितने व्रत, कितनी पूजा, कितने पाठ किए, मन्नतें मांगी, पर उनकी ड्रिंक नहीं छूट रही थी। बट जब से मेरे गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया है, मेरे हस्बैंड की ड्रिंक बिल्कुल छूट गई। पर संगत जी, जब से ड्रिंक उन्होंने छोड़ी है, उनकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। पहले तो वो पीते थे और पी करके सो जाते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन जब से उन्होंने ड्रिंक छोड़ी है, तब से उनकी सेहत में जो बदलाव आ रहे हैं, लीवर पे जो इफेक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से उनकी हालत ऐसी हो रही है, कई कई दिन तक तो उनका पेट साफ नहीं होता, और होता है तो एक रात में कम से कम 25 बार 26 बार वो वॉशरूम जाते हैं। उनकी हालत बहुत खराब हो रखी थी। संगत जी, डॉक्टर की दवाई ले रहे थे, अगर दस्त बंद करने की दवाई ले ले तो उनका पेट साफ नहीं होता था, और अगर दस्त लगाने की दवाई ले ले तो बहुत ज़्यादा लूज मोशंस हो जाते थे। उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी। अभी 2 दिन पहले की बात है, रात में कम से कम नहीं तो वो 35 टाइम्स वॉशरूम गए। उनकी हालत ऐसी कि उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। बट वो थोड़े से, कहते हैं ना कि ईगो वाले पर्सन, थोड़े से जो थोड़ी घमंड टाइप की, किसी की हेल्प नहीं लेनी, किसी की बात नहीं माननी, घर वाले भी उनसे परेशान रहते हैं और कहीं ना कहीं इस चीज से मैं खुद भी परेशान हूँ। वो किसी की कोई बात नहीं मानते, किसी की हेल्प नहीं लेना चाहते। जब उनकी सिचुएशन ज्यादा बिगड़ गई संगत जी, तो मैंने सुबह उनको जल प्रसाद दिया और जल प्रसाद देते हुए गुरु जी से प्रार्थना की कि इनको ठीक कर दो गुरुपा। दिन भर वो ठीक रहे, शाम के टाइम में फिर दोबारा उनके पेट में दर्द होने लगा।
तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि हाँ भाई, अगर इंसान ने इतने लंबे टाइम से कोई चीज़ ले रहा है और उसको छोड़ रहा है तो कुछ तो शरीर में बदलाव आएँगे ही आएँगे। ये तो ऑब्वियस सी बात है। बट मेरे गुरुपा ने उनको सँभाल रखा है। जब शाम हुई मैंने उनको कहा कि आप जब इतनी हालत ख़राब है आप एक बार हॉस्पिटल चले जाओ, दिखा लो। बट वो परिवार वालों की हेल्प नहीं लेना चाहते, किसी की भी हेल्प नहीं। उनको ये है कि मैं जा रहा हूँ तो मैं खुद करूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। अब मैं एक तरफ ये परेशानी, किसी को लेके भी नहीं जाएँगे, किसी को साथ भी हॉस्पिटल नहीं लेके जाएँगे। एडमिट होता है इंसान तो उसको एक तो मेंबर साथ में चाहिए होता है। संगत जी वो किसी की नहीं मान रहे थे। चले गए यहाँ से और वो सीधा यहाँ से हॉस्पिटल ही गए। बस उनके जाते ही मैं अपने गुरुपा के सामने बैठ गई। मैंने अपने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी उनके लिए शायद कोई तैयार हो या ना हो, लेकिन आप हर वक्त हो, मुझे पता है। आप मेरे पिता हो, अपनी बेटी पर अपनी इतनी रहमत रखते हो कि उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने दोगे। गुरुजी आप उनके साथ जाओ। मेरे गुरुपा ने मेरी तुरंत सुन ली। मेरी इतनी, मैं क्या कहूँ, मैं अपने गुरुपा के बारे में बताते हुए मेरे दिल में इतना हर्ष होता है ना कि मेरे को एक ऐसा पिता मिल गया जिसने मेरी एक एक बात कहने से पहले ही समझ जाते हैं मेरे गुरुपा। संगत जी मैं गुरु मंत्र करके, अपने मंत्र जाप पूरे करके मैं उठ करके मैंने अपने हस्बैंड, मुझे लगा था कि वो एडमिट हो जाएंगे, अब हो सकता है वो एडमिट हो भी गए हों क्योंकि वो 5 बजे के गए हुए थे और 7:30 बज चुके थे। 7:30 बजे के बाद मैंने उनको गुरु जाप करने की, गुरु मंत्र के जाप के बाद मैं उठी, मंत्र जाप करके जब मैं उठी और उठ करके मैंने उनको कॉल की तो कहीं न कहीं मन में ये था कहीं वो एडमिट ना हो गए हों, यही सोच के मैंने कॉल किया था। संगत जी मैंने कॉल किया तो उन्होंने बताया आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ। मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा वो एडमिट नहीं हुए हैं और वो घर वापस आ रहे हैं। बट उनकी आवाज़ में भी थोड़ा चेंज था, जैसे अब जिस हालत में वो यहाँ से गए थे वैसी नहीं थी, आवाज़ अच्छी लग रही थी। जब लौट कर आए तो उन्होंने मुझे बहुत नॉर्मली बात करी, बहुत अच्छा, यानी जब से वो बीमार है तो वो चिड़चिड़ा भी रहे हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन आकर के उन्होंने हँस करके ढंग से बात की। ये समझ लो संगत जी मैं उनका हँसता चेहरा देखने को तो तरस गई। हरदम गुस्सा, गाली-गलौज, चिड़चिड़ाहट, लड़ाई झगड़े, बस यही और कुछ नहीं। शिकायतें, उनकी शिकायतें नहीं खत्म होती। कभी किसी चीज़ पर, कभी बच्चों पर, कभी मुझ पर, कभी खाने के ऊपर, कभी चप्पल के ऊपर, यानी किसी न किसी बात पर गुस्सा होते ही रहते हैं। मगर मेरे गुरुजी की कृपा से जब वो लौट कर आई बहुत अच्छे मूड में थी, बहुत अच्छे से उन्होंने मुझसे बात की और उन्होंने सारा मुझे बताया भी कि मैं पहले हॉस्पिटल गया था, हॉस्पिटल के बाद उन्होंने कहा कि अभी टेस्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ऐसा तो हो जाता है, कोई बात नहीं, आप जिस डॉक्टर से दवाई ले रहे हो उसी से दवाई लो। क्योंकि मैं अपने गुरुजी का जल प्रसाद भी उनको देती हूँ तो कहीं न कहीं उनकी सेहत में सुधार तो हो ही रहा है। वो अपने डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि जो दवाइयाँ चल रही हैं वो बहुत ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने कुछ हैवी खाना खा लिया होगा जिसकी वज़ह से तुम्हें लूज़ मोशन हुए थे, अब आगे अगर कोई दिक्कत होती है तो मेरे पास वापस आना। संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल अगले दिन मेरे गुरुपा की कृपा से पूरी रात आराम से सोए। पूरी रात में मे बी एक ही बार गए होंगे वो, गए तो पर एक ही बार गए। पहले से इतना सुधार आया, अब वो बहुत हद तक ठीक है। ये मेरे गुरुपा के चमत्कार हैं, जिसके लिए मैं जितना भी शुक्राना करूँ ना अपने गुरुजी का उतना कम है। थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा। किस तरह से सबको संभाल लेते हो आप, सबको संभालने के लिए, मुझे संभालने के लिए, मेरे हालातों को संभालने के लिए। थैंक यू सो मच गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। थैंक यू संगत जी मेरा सत्संग सुनने के लिए। गुरुजी सब पर अपनी कृपा रखना, जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं उन पर भी, जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उन पर भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, जो ये मेरा सत्संग सुने उनको भी शुक्राना, जो ये मेरा सत्संग शेयर करें उनको भी शुक्राना। और हैप्पी लोहड़ी गुरु जी, हैप्पी लोहड़ी संगत जी, हैप्पी लोहड़ी जो ये मेरा सत्संग शेयर करें। आज लोहड़ी वाले दिन
शुक्राना सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ। गुरुजी बहुत दिनों से बोल रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया कर, शुक्राना से तुझे नहीं पता कितने काम जल्दी बनते हैं, कितने काम बनते हैं। तो 1-2 दिन से सोच रही थी, तो लेट हो गई, सॉरी गुरुजी। आज लोहड़ी वाले दिन सुबह, ये सुबह का ही सपना है, मेरा ड्रीम दर्शन है। रोज गुरुजी मेरे को ये मैसेज दे रहे थे कि मैं तुझे ड्रीम दर्शन दूंगा, तुझे ड्रीम दर्शन दूंगा। तो मैं सत्संग सुनती थी, तो लोग बोलते थे जैसे दर्शन होते हैं उनको। मुझे हालांकि 1-2 बार हुए हैं दर्शन, नाग देवता के रूप में, बटरफ्लाई के रूप में, ड्रीम में। तो फिर गुरुजी के डेली मैसेज आते थे, तो मैं सोचती थी मुझे तो होते नहीं है दर्शन, तो ये मैसेज शायद किसी और के लिए होगा। तो गुरुजी ने आज मुझे एक नहीं डबल ब्लेसिंग दी है, उसके लिए शुक्राना गुरुजी मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी मालिक। एक तो गुरुजी ने, जब मैंने सपने में देखा कि मेरे जो दादाजी जो कि अभी गुरुजी के चरणों में है, उनको 1 साल से ऊपर हो गए हैं, उनके माथे पे टीका लगाया, तो माथे का टीका बहुत बड़ा शिवलिंग बन गया। तो एक तो गुरुजी ने शिवलिंग के रूप में दर्शन दिए, दूसरा कि लगा टीका मैं अपने दादाजी को रही हूँ, पर वो मेरे दादाजी नहीं, मुझे गुरुजी साक्षात दिखे। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी मालिक, इसलिए डबल ब्लेसिंग के लिए शुक्राना गुरुजी मालिक। वो अपने ब्लेसिंग दी या लोड़ी दी मुझे, तो शुक्राना गुरुजी मालिक। लोड़ी देने के लिए भी, ब्लेसिंग देने के लिए भी प्लीज गुरुजी मालिक अपनी सारी संगत को, मेरे पति और मेरे दोनों बच्चों को भी खूब सारी ब्लेसिंग, खूब सारा आशीर्वाद दीजिए गुरुजी मालिक। प्लीज संग संग रहिएगा। शुक्राना है मालिक, शुक्राना आपका। अभी जिस चीज के लिए मैं काफी दिनों से डर रही थी, घर में जो मेरी सास का चर्क को लेके थोड़ा था, जो डर बना हुआ था, जो गुरुजी जानते हैं, वो अच्छे से निपट गया। और गुरुजी का मैसेज भी आया, जो बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने टाल दिया, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी मालिक। शुक्राना 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 गुरुजी मालिक, आपका अंग संग रहने का शुक्राना। आपका बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि तेरे पति को बहुत बड़ी बड़ी बीमारी का खतरा है, ये सत्संग सुन। तो जितने भी सत्संग आते हैं, खास करके पति के रिलेटेड, वो मैं फट से सुन ही लेती हूँ गुरुजी मालिक, क्योंकि मैं नहीं चाहती वो कष्ट में हूँ, क्योंकि हमारे लिए वही है सब कुछ करने वाले। तो प्लीज गुरुजी मालिक उनके अंग संग रहिएगा, उनको हेल्थ और वेल्थ ब्लेस कीजिएगा। आप मेरे बेटे के लिए भी बहुत सारे सत्संग सुनवाते हो कि उसको कोई कष्ट है, उसको कोई बीमारी है, या अभी तेरे घर से निकला हूँ तो किसी ने तेरे बेटे की रूप पे कब्जा किया है। ऐसे मुझे अच्छे से याद नहीं, लेकिन आप ऐसे वाले मैसेज बहुत सुनवा रहे हो गुरुजी मालिक। आप तू सुनती नहीं, जो मैंने उपाय बताता हूँ, जो हिंट देता हूँ, उसे अच्छे से सुन और समझ गुरुजी मालिक। वो जो आप उपाय बता रहे हो कि नींबू में लौंग 9 बार या हनुमान चालीसा पढ़ के 9 बार धागे को गांठ लगानी है, वो एक्चुअली गुरुजी मालिक मैंने आप पर सब कुछ सौंपा है कि आप सब कुछ देखना। मैं उपाय कर कुछ कुछ जो मुझे लगते हैं वो मैं कर लेती हूँ गुरुजी मालिक, जो कुछ नहीं लगते वो मैं नहीं करती या नहीं होते मेरे से। लेकिन फिर भी ये जो आपने हनुमान चालीसा तो मैं डेली पढ़ती हूँ, जो 9 बार गांठें लगा के जो बेटे को बांधना है, वो मैं जल्दी करने की कोशिश करूंगी गुरुजी मालिक। आप करवाना, हाथ पकड़ के करवाना प्लीज गुरुजी मालिक, प्लीज प्लीज प्लीज। सत्संग सुनवा के गुरुजी मालिक हमारे भी सबके कष्ट सब काट दीजिए गुरुजी मालिक, जो मेरे पति पर है या जो मेरे दोनों बच्चों पर है या मेरे पर है। प्लीज गुरुजी मालिक, प्लीज प्लीज प्लीज। आप बोलते हो कि बड़े सपने देखने शुरू कर दे, तेरा आज से तेरा अच्छा समय शुरू। बहुत सारे सत्संग अच्छे अच्छे सुनवा रहे हो गुरुजी मालिक, जो मैं जब सत्संग शेयर करने बैठती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ गुरुजी मालिक। आप बोलते हो जो भी मैं ब्लेसिंग देता हूँ उसे लिखा कर, क्योंकि आपको भी पता है मैं भूल जाती हूँ, सॉरी। और गुरुजी मालिक बोलते हैं कि बहुत जल्दी तेरे पास सब कुछ होगा, तेरे काम को देर लग रही है तो वो तेरे अच्छे के लिए लग रही है, तेरे बारे में ही सोच रहा था। तो हर ब्लेसिंग के लिए जो मैं भूल भी गई हूँ, जो जो ब्लेसिंग आप दे रहे हो, दी है, सबके लिए शुक्राना गुरुजी मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपका हर वेले का शुक्राना। आज साल का पहला त्योहार है गुरुजी मालिक, हैप्पी लोहड़ी। आपकी सारी संगत को हैप्पी लोहड़ी, सबके लिए लोहड़ी अच्छी जाए, अच्छी हो। आपने मैसेज दिया कि सोना जैसा सूट पाई आज, तो जरूर गुरुजी मालिक, जरूर। शुक्राना गुरुजी मालिक, सारे सूट आपके ही दिलाए हुए हैं, जो आप बोलोगे वही पहनोगे गुरुजी मालिक। प्लीज 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 शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और भी गुरुजी के बहुत सारे मैसेज हैं जो मुझे नहीं याद रहते। शुक्राना गुरुजी मालिक आपकी हर ब्लेसिंग के लिए, हर ब्लेसिंग के लिए शुक्राना गुरुजी मालिक। जो मैंने आपके आगे अरदास लगाई हुई है गुरुजी मालिक, आप
मुझे पता आप ज़रूर पूरी करोगे। आपने बोल भी दिया है तेरे काम में लगा हूँ, बहुत जल्द तेरा काम होने वाला है, तेरा काम बनने वाला है। तेरे घर में फूल खिलने वाला है। इस मैसेज का मेरे को समझ नहीं आता गुरुजी मालिक। अ, आपकी कृपा से 2 बच्चे हैं हमारे, तो वो किसके लिए मुझे नहीं पता। गुरुजी मालिक शुक्राना गुरुजी मालिक, बहुत जल्दी तेरे को मेरे स्वरूप से गुलाबों की खुशबू आएगी गुरुजी मालिक ने ये मैसेज दिया। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना आपका हर चीज़ का शुक्राना। इतने अच्छे माँ-बाप, इतने अच्छे दादाजी, इतने अच्छे दोनों भाई, इतने अच्छे दोनों बच्चे, इतना अच्छा पति देने के लिए शुक्राना। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने उसके लिए शुक्राना। अंग-संग रहिएगा गुरुजी मालिक। अब कोई तंगी या कोई बुरी चीज़ ना आए, जो भी ब्लैक मैजिक है या जो बीमारियाँ हैं, उनके सत्संग सुनवा के आप कष्ट कटवा दीजिएगा गुरुजी मालिक। बहुत सारे सत्संग सुनती हूँ, फिर भी आप बोलते हो कि सत्संग इग्नोर मार देती है। हाँ, कभी-कभार होता है, जैसे आजकल मेरी सास का जो घर में था उसके कारण, या आजकल जो त्योहार है उसके कारण कुछ कम सत्संग सुनती हूँ, नहीं तो अदरवाइज मैं बहुत सारे सत्संग सुनती हूँ। 10-12 तो रोज के डेली के होते हैं। लेकिन गुरुजी मालिक 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटे के सत्संग प्लीज मत दीजिए। इतने बड़े सत्संग नहीं सुन होते, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ सत्संग 1-2 तो सुन ही लेती हूँ मैं, इतने बड़े लेवल जो होते हैं। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना, शुक्राना आपका हर वेले का, हर चीज का शुक्राना, 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 शुक्राना। मेरे को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है गुरुजी मालिक, मेरे गुस्से पर, मेरी ईगो पर, मेरे घमंड पर। जितनी भी मेरे में कमियाँ हैं गुरुजी मालिक, प्लीज़ उन कमियों को दूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो गुस्सा आने से मैं बहुत ज़्यादा वियर्ड बिहेव करती हूँ, बच्चों से भी, हस्बैंड से भी। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरी कमियों दूर कीजिएगा, मेरी कमियाँ। प्लीज़ गुरुजी मालिक अपनी अच्छी बच्ची बनाइएगा मुझे। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ गुरुजी मालिक। आपने मुझे सत्संग में भी सुनवाया था कि मैंने तेरे दादाजी की जगह ले ली, क्योंकि मैं आपको अपने दादाजी की जगह दी है। तो आपने सुनवाया, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना आपका हर वेले का, हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी मालिक। सॉरी अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो, कुछ गलत बोल दिया हो। हाँ, मैं बहुत कुछ भूल गई हूँ गुरुजी मालिक, उसके लिए भी सॉरी गुरुजी मालिक। और शुक्राना आपकी सारी ब्लेसिंग का शुक्राना गुरुजी मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। जितनी बार बखान किया जाए उतना ही कम है गुरुजी। आपके चरणों में मैं अपना सर रखकर शुक्राना शुक्राना करती हूँ। मेरी लाइफ में जो टेंशन और जो ट्रेजेडी आई है उससे रक्षा आपने बहुत ही की है। और जो मेरी प्रॉब्लम है उससे आपने मुझे बहुत ही संभाल कर रखा है। गुरुजी, आप हमेशा कहते हैं कि 90% तो मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, 10% ही रहता है। पर गुरुजी 10% ही बहुत ही ज्यादा लगता है। ऐसे लगता है जैसे नींबू की तरह निचोड़ दिए गए हैं। मेरी गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरे पुत्र ये पुराने कर्म है जो तुझे अभी इस जन्म में सजा मिल रही है। पता नहीं गुरुजी मैंने कौन से पुराने गंदे कर्म किए हैं, पर गुरुजी आपका शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम बार शुक्राना है जो आप इसको 10% में ही काट रहे हो। मेरी प्रॉब्लम से गुरुजी जो आप काट रहे हो उसका मैं शुक्राना करती हूँ, बहुत ज़्यादा शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, मेरी और मेरे परिवार पर आप हमेशा ऐसे ही ब्लेस करते रहना और मेरे परिवार को हमेशा आप अपने छत्र छाया में ही रखना। थैंक यू गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी, आपका जो भी मेरी प्रॉब्लम है, जो ट्रेजेडी आई है लाइफ में, उसको छोटे में काटने के लिए धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं जितना शुक्राना करूं आपका कम है। मुझे ऐसे ही पूरी लाइफ अपने साथ बनाकर रखना, अपनी बेटी को आप एक पिता की तरह ही मुझे अपनी छत्र छाया में ही रखना
और अपना हाथ मेरे सर पर बनाकर रखना, मेरे परिवार पर बनाकर रखना। जो दुख दर्द चिंता, जो भी नेगेटिविटी, जो भी सारी परेशानियां हैं, आपकी सारी छत्र छाया में ट्राई कर मैं सारी परेशानियां मेरी दूर हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। जिंदगी में बहुत परेशानियां आती हैं, पर आप जैसे गुरु जी साथ में हो तो वो 10% में ही वो कट जाती है और जिससे सारी परेशानियां दूर होती हैं। ऐसा ही गुरु जी मैंने कभी नहीं देखे। आप मेरी जिंदगी में आए, आपका शत कोटि प्रणाम गुरु जी। आपका कोई भी फोटो नहीं है मेरे पास, फिर भी आपके चरण कमलों को नतमस्तक कर कर मैं आपका ध्यान करती हूँ। आपने मेरा बहुत ही रक्षा की है। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो ये आंटी अंकल जी मेरे सत्संग को सेंड करेंगे, उनका शत कोटि प्रणाम, और भगवान जी, गुरु जी उनके परिवार को ब्लेस करें। थैंक यू जी, थैंक यू। माफ करना, मैं मंत्र बिना बोले ही मैसेज सेंड कर रही थी, माफ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। आपका जितनी बार बखान किया जाए उतना कम है गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे मालिक, मेरी गलतियां क्षमा करें और मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकार करें। बहुत समय से आपका शुक्राना करना चाह रही हूँ, लेकिन हर बार कोई ना कारण दिमाग की स्थिति ऐसी हो जाती है कि मन ही नहीं करता। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। आज मकर संक्रांति और लोहड़ी के शुभ अवसर पे मैं आपको आपके चरणों में अपना ये शुक्राना सत्संग समर्पित करती हूँ। इसको स्वीकार करना। प्यारी संगत जी को भी शुक्राना और संक्रांति और लोहड़ी की शुभकामनाएं देती हूँ। जय गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के जाप से ही शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। गुरुपा की ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ रहती है, हम ही उनको नहीं समझ पाते। और इसी विचार में मैं रह गई कि मैं क्या शुक्राना करूं, कैसे क्या है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर सत्संग सुने, उसमें मेरे को ये समझ में आया, मेरे लिए था कि गुरु जी ने कहा कि तेरा 31 तारीख को तेरे पे बहुत बड़ा संकट था, उसको मैंने टाल दिया। गुरुपा मेरे पति, मेरे हस्बैंड को भी ब्लेस कर रहे हैं, मेरी बच्चियों को भी ब्लेस करते हैं, और वो अभी उनसे जुड़े नहीं हैं, फिर भी उनकी ब्लेसिंग्स उनके साथ है। तो इस सब का शुक्राना गुरुपा। हम तो समझ ही नहीं पाए, मैं तो समझ नहीं पाए, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आप हमेशा मेरे अंग साथ हैं। बहुत सी छोटी छोटी मुश्किलें भी जब आती हैं या घर में कलेश होने का डर होता है, तो मैं आप ही को पुकारती हूँ और आप ही से मदद मांगती हूँ, और आप मेरा साथ देते हैं। तो ये आपकी ब्लेसिंग्स ही हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरुपा। आपके साथ मैं अभी 2024 से ही जुड़ी हूँ, लेकिन आपकी कृपा शायद पहले से ही मुझ पे है, और मेरी बहुत सारे जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं आपने खत्म करी हैं। लेकिन अब बहुत सहन नहीं होता, निराशा बढ़ती जाती है, तो बस एक सहारा आ जाता है मन में कि अब गुरुपा जुड़ गए हैं, मेरे साथ हैं, तो शायद सफल हो जाऊंगी मैं। और अब इन दिनों मैं कुछ समय से पॉजिटिव थिंकिंग का चैनल भी सुनती हूँ, और उससे भी उसमें तो मेरे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भी मिले, और निराश होती है तो वो सुनती हूँ, और उसमें ज़रूर कोई ना कोई रास्ता मिलता है, एक सपोर्ट मिलता है मेंटली
कि नहीं, गुरुपा पे विश्वास रखना ही है। आजकल मुझे गुरुजी के बहुत ही पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं और कि उत्तर तेरा समय अब बदलने वाला है और अब अच्छा समय आएगा। तो अब इसी आस से हूँ कि मेरी अब ज़िंदगी बदलने वाली। वैसे भी गुरुजी से जुड़े हैं तब से ज़िंदगी बदल ही रही है और अब तो अच्छा ही होना है, यही मेरे को आस है। बड़े मंदिर आने की बहुत इच्छा है, लेकिन अभी मेरा परिवार उनसे, गुरुजी से नहीं जुड़ा है पूरी, और मेरे हस्बैंड नहीं जुड़े हैं। तो मेरे को तो अब गुरुजी ही यहाँ से, घर से किसी साथ से लेके आएंगे तभी मैं आ सकती हूँ। गुरुजी से यही प्रार्थना है कि मेरी मदद करें और जितना जल्दी हो सके मुझे अपने दिव्य धाम, अपने गुरु मंदिर, अपने बड़े मंदिर बुलाने की कृपा करें। मेरी बहुत इच्छा है मेरी नई जिंदगी की जो खुशियों भरी होगी उसकी शुरुआत मेरे गुरुपा के मंदिर के दर्शन से हो। यही मैं प्रार्थना करती हूँ, यही मैं अरदास लगाती हूँ। गुरुजी कोई साथ भेजो। मायके में कभी तो भाई या पिता लेने आते हैं, बेटी नहीं आ पाती ससुराल से अकेले, तो ऐसी कोई मदद भेजो गुरुपा, मैं आ सकूं। और मैं आपकी नातिन के साथ और अपने पति के साथ ही आना चाहती हूँ, क्योंकि उनको भी आप ब्लेस कीजिए, उनको भी अपनी शरण ले लीजिए और उसकी जो भी तन मन धन की परेशानियां हैं खत्म होए। आपकी ब्लेसिंग्स उसको अभी भी है, लेकिन वो अभी शायद उनका समय नहीं आया है आपसे कृपा पूरी तरह लेने का, जुड़ने का। वो सब आप ही जब चाहेंगे होगा। बस मुझ पे इतनी कृपा करें कि अपने बड़े मंदिर जल्दी से जल्दी बुलाएं गुरुजी। मेरी नई जिंदगी की शुरुआत आपके बड़े मंदिर से ही हो, यही अरदास है। शुक्राना मेरे मालिक। और मैं इस चैनल को, मैं इस सत्संग को बड़े जल्दी ही शेयर करना चाहती हूँ और मैं हमेशा अपना सत्संग गुरुजी महाराज चैनल पे शेयर करती हूँ और वो अंकल आंटी मेरा शेयर बहुत जल्दी चैनल पे अपलोड करते हैं। उनका भी शुक्राना और उनको अच्छी ब्लेसिंग्स दें। गुरुजी आप उनके साथ रहें और वो भी खूब तरक्की करें। जय गुरुपा, जय गुरुजी। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज जी का। मैं ये गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। इसमें गुरु जी के सामने बैठ के और गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि। मैं गुरु जी की बेटी हूँ और गुरु जी के शुक्राना सत्संग कर बेटा, तेरे सारे काम हो जाएंगे जो भी है। तो गुरु जी अपने पास सामने बैठ के मेरे से सारी बातें करवा रहे। अभी रात के इस टाइम 9:25 हुए हैं। सप्ताह आज 28 तारीख है, 28 दिसंबर 2024। तो मैं है ना बहुत गुजारू, जब से मुझे गुरु जी मिले हैं मेरी तो किस्मत ही बदल गई है। समझो कि भाई जब से इनका शादी, पहले मैं समझती थी कि ये कुछ भी नहीं है, यह ऐसी है। गुरुजी सॉरी, गुरुजी माफ करना मुझे। भाई सारे गुरुजी की तरह कोई ज्ञान देंगे या कुछ देंगे तो भाई जनता पहुंच जाएगी जैसे और होते महाराज जी, तो माफ करना गुरुजी मुझे। मैं अगर आपके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकूं, और अपने संगत परिवार से भी माफी चाहती हूँ कि अगर मैंने कुछ गलत उल्टा सीधा बोला हो तो गुरुजी ये मेरे इतने ही शुक्राने सत्संग है, जितने भी कहूँ उतना ही कम है। वो इतने हमेशा मेरे साथ रहते हैं, हमेशा, क्योंकि वो मुझे सारी बातें वो शेयर कहते सत्संग कर। लेकिन मैंने शेयर पहले किए थे, मेरे हुए नहीं है शेयर सत्संग। और इनकी जर्नी मेरे साथ जून के लास्ट में हुई थी, 30 ऐसे कुछ हुई होगी। तो मैं ऐसी समझती थी कि भाई नहीं, मैं नहीं मानूंगी, मैं कोई अपना वो नहीं बनाऊंगी गुरु। लेकिन पता नहीं था कि ये गुरु जी महाशिव के रूप में मुझे मिलेंगे। महाशिव है ये तो, देवों के देव महादेव है, सब चीज इनमें समाई हुई है। तो
सब चीज़ इनमें समाई हुई है। मैं अब यही शुक्राना सत्संग हर टाइम ये मेरे साथ रहते हैं, जो भी होता है टेलीपैथी भी मैसेज आ जाता है, कोई भी कहते हैं, ये कहते हैं डायरेक्ट मेरे से कनेक्शन बना, मेरे से बात कर। और जो भी मेरी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं इनसे बात करती हूँ और उसका सलूशन ये बताते हैं। इन्होंने मुझे बहुत पॉजिटिव थिंकिंग दी है, बहुत ही ज़्यादा। अब मैं मतलब आधे से ज़्यादा समझो या कुछ भी कह लो, गुरुजी ने मुझे पॉजिटिव बना दिया। मेरे अंदर बहुत गुस्सा होता था और बहुत गुस्सा करती थी, वो मेरा गुस्सा भी बहुत कम हो गया है और पेशेंस बहुत आ गई है मेरे अंदर। पहले भी थी, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं थी, जब से गुरुजी ने हाथ पकड़ा है वो बहुत भी हो गई है। गुरुजी ने मेरी सारी देखी है तकलीफें, दुख, जो कहते हैं बस तो प्यारी है बेटी मेरी, मैं तेरे को देख तेरा नज़ारे दिखाता हूँ। मतलब पहले लोगों के नज़ारे दिखाए जो भी गलत थे मेरे साथ, गलत करते उन नेगेटिव लोगों को मेरे साथ दूर कर दिया उन लोगों ने, तो मैं इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये अब साथ साथ ब्लेसिंग मुझे देते हैं, इनकी तरह इनको जाती हूँ तो इनके साथ शॉपिंग करती हूँ, शॉपिंग कराते हैं बहुत अच्छी मेरे को, सब कुछ मेरे को ब्लेसिंग देते हैं। आज भी जैसे मैं गई थी अभी सूट खरीदने देने के लिए, देती देवरानी को दिया था सूट, तो उसमें भी जो सूट पसंद आया उन्होंने अपनी मतलब मुझे दिखा दिया, मैं तेरे साथ हूँ। उस सूट में भी मोर बने हुए और बटरफ्लाई बने हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया था, लेकिन वो शायद आशीर्वाद इन्होंने मेरे थ्रू मेरे देवरानी को भेजना था, तो इसीलिए उनको दे दिया गया है। उसको पसंद आ गया, मैंने कहा अगर नहीं पसंद आएगा तो मैं रख लूंगी। और वो कहते गुरु जी कहते बस आप बहुत सोच लिए दूसरे के लिए, वो अपना ध्यान रख, अपने बच्चों का परिवार का ध्यान रख। तो मेरे साथ ये हर टाइम जुड़े हुए हैं गुरु महाराज जी, हर टाइम। मैं सुबह उठती हूँ, पाठ करती हूँ, इतनी हिम्मत नहीं होती है, लेकिन फिर भी गुरु जी अपने आप करवा ही लेते हैं जैसे तैसे थोड़ा बहुत, चाहे 10 मिनट का करो चाहे 15 मिनट का करो, वो करवाते जरूर है मेरे से। लेकिन अभी वो मेरा रूटीन नहीं बना है पूरा, जब बन जाएगा तो मैं और शुक्राना सत्संग करूंगी। तो ये मेरा अभी फिलहाल मैं इतने ही कहूंगी, ज्यादा बड़े बड़े नहीं बोलने, आपका वक्त नहीं लूंगी सबका। तो गुरु जी मेरे साथ करा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंत में ये करूंगी, अगर कोई गलती मुझसे हो गई हो सत्संग के बीच में तो सारा संगत परिवार मुझे माफ करे और गुरु जी भी माफ करें मुझे। आगे की ब्लेसिंग जो होगी वो मैं डेली फिर किया करूंगी, लेकिन अब मेरे फोन में भी स्टोरेज बनती नहीं है, पता नहीं अब ये हुआ था, तो थोड़ा कैसे ऑटोमेटिक बटन में करती गई तो अपने आप ही हो गई, गुरु जी ने करवा दिया जैसे भी था। तो शुक्राना गुरु महाराज जी का। अब यही पे बस अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मैं गुरु जी के सामने सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 31 दिसंबर दी रात नवा साल लगन वाला है और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहनी हूँ। गुरु पिताजी, मेरा जय गुरु जी और पूरी साथ संगत और ज्वाइन अंकल जी ने भी मेरा जय गुरु जी और नवे साल दी भी लख लख बधाइयां। हैप्पी न्यू ईयर अंकल जी, हैप्पी न्यू ईयर। आने वाला नवा साल सब ਲਈ खुशियां लेके आवे, ਤੁਹਾਡੇ परिवार ਲਈ सब ਲਈ खुशियां लेके आवे पिताजी, मेरे परिवार ਲਈ भी खुशियां लेके आवे और सब सारी साथ संगत दे परिवारां च खुशियां होवे, बहुत बहुत खुशियां होवे गुरु जी, बहुत बहुत खुशियां आवे। कोई परिवार भी ब्लैक मैजिक दे कष्ट ना भुगते पिताजी। मैं 2024 बहुत कुछ भुगते हैं पिताजी, मैं नहीं चाहती कि मेरा आने वाला नवा साल भी इस तरह होए पिताजी। मेरे नवे साल च तुसी मेरा ब्लैक मैजिक कट दियो पिताजी। मेरे परिवार ते ब्लैक मैजिक हो रहा है पर मैनू तुसी ही दस्या पिताजी, जे अज तुसी ना दसदे तां मैनू पता ही नहीं चलदा। तुसी मेरी बाह फड़ी है पिताजी और इस तरह मेरी बाह फड़े रखियो, तुसी मेरी बहुत रक्षा करी है, मेरे बच्चों दी, मेरी सब दी, मेरे पति दी रक्षा करिए। जे आज तुसी ना होंदे तां पता नहीं मेरे परिवार दा की होना सी, मेरा परिवार उजड़ जाना सी पिताजी। मेरे परिवार दी रक्षा करिए और इस तरह ही करदी रहियो, सब दी करियो पिताजी, सब दी करियो।
और आने वाला साल बहुत खुशियां वाला होए, भागों वाला होए। ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿੰਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ शुक्राना कर बेटी, शुक्राना कर, तू फिर देख नजारे और ब्लैक मैजिक करने वालों मैं आप ही देख लूंगा, बस तू आपदे मन तू माफ कर दे पिताजी, मैं माफ करता पर तुसी जानो हुण तुसी संभालो उन्हां दा की करना है। मेरे पति दी बुद्धि है ना वशीकरण कर रखी है, मेरे बच्चे दे भी उनका ना ध्यान पढ़ाई च लगता है, बस तुसी बच्चों का ध्यान पढ़ाई च लाओ पिताजी, और मेरे पति दी बुद्धि नूं खोलो, साडे काम नूं भी बांध दिंदे है और पर तुहाडी कृपा हुंदी है जदों मेरा काम, जदों मैं तुहाडा नाम सिमरन लैनी आ, मंत्र जाप करनी आ या कोई जल प्रसाद दा छिड़काव करती हाँ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੰਗਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਉਪਾਅ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ 2 फूल वाली लौंग और 1 इलायची, 1 तेज पत्ता, दालचीनी ते कपूर लेके ਉਹਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਧੂਆਂ ਦਿਖਾਓ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਧੂਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सता साई, गुरु जी सता साई दा 7 वारी मंत्र जाप करो। तो ये उपाय करना जो भी कोई नजर होंदी है वो दूर हो जाती है। पिता जी आ उपाय मैं अज करया मंगलवार, अज आ उपाय मैं भी करया पिता जी, और मेरे घर दी नजर दूर करियो पिता जी, जो कोई भी कष्ट है सब दूर करियो पिता जी, और मेरी ऐस शुक्राने च गलती हुई तो मैनू माफ करे पिता जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। और मैं अपना सत्संग नहीं करना चाहूंगी, सत्संग लंबा हो जाऊगा, फिर अंकल जी ने शेयर नहीं करना, तो माफ करे। जय गुरु जी, जय गुरु। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।